दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट में। पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस को लेकर एक बार पुनः उपस्थित हैं आप सभी के सामने। इससे पहले देखिए पर्यावरण की आपको 2 प्रैक्टिस दी जा चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना चाहिए। आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी बिल्कुल स्क्रीन पर है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है कीटभक्षी पौधा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है कीटभक्षी पौधा है। 4 विकल्प आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया है ड्रॉसेरा, बी ऑप्शन में दिया है नेफेंथीस, सी विकल्प कह रहा है ए और बी दोनों, और डी में दिया है हाइड्रिला। उत्तर आप लोग लगातार करते रहेंगे। चलिए बताइए इनमें से कौन सा जो है कीटभक्षी पौधा है। देखिए बात करें ड्रॉसेरा और नेफेंथीस, ये दोनों जो हैं कीटभक्षी पौधे हैं। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ड्रॉसेरा और नेफेंथीस ये दोनों जो हैं कीटभक्षी पौधे हैं। और देखिए इनको ज़मीन के अंदर से जो है नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, तो ये नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए जो है कीट पतंगों को खाते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जो है कीट पतंगों का जो है शिकार करते हैं। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। जबकि हाइड्रिला की बात करें तो देखिए ये पौधा है लेकिन कीटभक्षी पौधा नहीं है। ये पौधा है लेकिन कीटभक्षी नहीं है। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखिए आपकी बिल्कुल स्क्रीन पर है। दूसरे प्रश्न के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। पूछा है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। 4 ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन ए में दिया है रूपांतरित चट्टान, बी विकल्प में दिया है अवसादी चट्टान, सी ऑप्शन में दिया है आग्नेय चट्टान, और डी विकल्प में दिया है इनमें से कोई नहीं। दूसरे प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान की अगर हम बात करें तो देखिए पिघला हुआ मैग्मा जो है जब ज्वालामुखी उद्गार होता है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम बाहर आती हैं, मतलब तीनों चीज़ें लावा के रूप में बाहर निकलती हैं, और जब यह ठंडा होता है तो एक आवरण बन जाता है, मतलब सख्त हो जाता है, तो इसे ही जो है चट्टान बोलते हैं। अब आपको बताना है कि पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान। और देखिए आग्नेय चट्टान की कभी कभी एग्जाम्पल पूछता है, तो देखिए आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है पूछता है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इसे आप लोग याद रखेंगे। और बाकी रूपांतरित चट्टान की हम लोग बात करें तो देखिए रूपांतरित शब्द से आपको पता चल रहा है कि रूपांतरण होना, मतलब इसकी काया में बदलाव होना। और इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया, ये जो है रूपांतरित चट्टान के एग्जाम्पल्स हैं। बाकी अवसादी चट्टान की हम बात करें तो देखिए अवसादी चट्टान जो है जब नदियाँ अपने साथ कंकड़ पत्थर बहुत सारे अवसादी चट्टान जो है बहा कर ले आती हैं, तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, परत दर परत जो है जम जाता है, उसे ही जो है हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं। और अगर अवसादी चट्टान के उदाहरण की बात करें तो देखिए चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, लिख लीजिए चूना पत्थर। चलिए चूना पत्थर या फिर बलुआ पत्थर, ये जो हैं अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल्स हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर है।
पूछा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। 4 विकल्प दिया है, विशाखापत्तनम, कांडला, पारादीप और एन्नौर। तो बता दें कि देखिए विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में। जबकि देखिए कांडला बंदरगाह देखिए गुजरात में है और पारादीप देखिए वह है उड़ीसा में और एन्नौर देखिए तमिलनाडु में है। तो इन सब चीज़ों को देखिए आप नोट कर लेंगे। आपसे पूछा था सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापत्तनम। पहला ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। चौथे प्रश्न के लिए उत्तर करेंगे आप सभी। पूछा है कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी या फिर बोथनिया की खाड़ी। देखिए विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वह है मैक्सिको की खाड़ी और यह है उत्तरी अमेरिका में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि बोथनिया की खाड़ी जो है यह फिनलैंड के पास है, यूरोपा महाद्वीप में। कहाँ? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में कहाँ है? फिनलैंड के पास। फिलहाल आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी अगर पूछता है तो उत्तरी अमेरिका में है। कौन सी? मैक्सिको की खाड़ी। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। निम्न में से अपघटक जीव है। चलिए आपको बताना है कि इनमें से अपघटक जीव कौन सा है। कवक दिया है, जीवाणु दिया है और सी ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, जबकि डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इसे देखिए नोट करते चलेंगे और लगातार जो है आप लोग प्रैक्टिस को दोहराते रहें। पूछा है इनमें से अपघटक जीव है। कवक दिया है, जीवाणु, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कवक और जीवाणु ये दोनों जो है अपघटक जीव हैं, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि भारत में पीने के जल में प्रदूषक है। यूरेनियम दिया है, फ्लोराइड दिया है, सार्बिटाल दिया है और फॉर्मेल्डिहाइड दिया है। देखिए भारत के कुछ राज्यों में जो है फ्लोराइड की मात्रा मिलने से जो है पानी जो है दूषित हो रहा है। फ्लोराइड और आर्सेनिया इसमें प्रमुख हैं और यह एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो भारत में पीने के जल में प्रदूषक है तो यहाँ देखिए फ्लोराइड दिया है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर फ्लोराइड और आर्सेनिया की मात्रा देखिए बढ़ने से भारत में कुछ स्थानों पर देखिए भारत में जो जल है वह प्रदूषित हो रहा है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। बी जो है राइट आंसर होगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मार्ग का संबंध है। चलिए एक मार्ग का संबंध है आपसे पूछा है। 4 विकल्प देखिए आपके सामने दिख रहे हैं, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से।
तो आप सभी देखिए जानते हैं इसका उत्तर 1 मार्क का संबंध देखिए है गुणवत्ता से। पहला ही ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? देखिए सवाल पूछ ही लिया, अभी हमने जिक्र किया फ्लोराइड और आर्सेनिया का, लेकिन यहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण पूछा है कि सर्वाधिक कहाँ है। तो यहाँ देखिए सर्वाधिक की बात किया है, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, बिहार दिया है और पश्चिम बंगाल। तो वैसे तो देखिए ये सभी राज्य शामिल हैं, लेकिन पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो है जल प्रदूषण आर्सेनिक द्वारा कहाँ है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1962 में, 1960 में, 1972 में या फिर 1975 में? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है और लगभग हमेशा ही पूछता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। तीसरा विकल्प देखिए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 के लिए आप लोग उत्तर करेंगे। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आसान प्रश्न है। ऑप्शन में प्रकाश संश्लेषण दिया है, बी ऑप्शन में दिया है आसवन, सी ऑप्शन में दिया है किण्वन और डी में दिया है स्टेरिलाइजेशन। चलिए तो देखिए दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। दस महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया था आज की प्रैक्टिस में। क्लास कैसी रही आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और आप लोग लगातार सोहन इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। प्रैक्टिसें देखिए आप लोग को लगातार मिल रही है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें और लगातार मेहनत करें। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो जाकर आप लोग सर्च करें और जो 2 क्लासें अब तक हुई है एनवायरनमेंट की उसे ज़रूर देख लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।